अधिक मास में गणपति जी की कथा। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही सरल, धार्मिक और भगवान का भक्त था। उसकी पत्नी का नाम गौरी था। दोनों पति पत्नी रोज पूजा पाठ करते, लेकिन गरीबी के कारण उनका जीवन बहुत कठिनाई से बीत रहा था। घर में कभी भरपेट भोजन भी नहीं बनता था। फिर भी वे भगवान पर विश्वास रखते थे। एक वर्ष अधिक मास आया। नगर में हर तरफ लोग व्रत, दान और भगवान की पूजा कर रहे थे। मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहे थे। माधव ने भी सोचा कि वह इस पवित्र महीने में भगवान की भक्ति करेगा, लेकिन उसके मन में दुख था कि उसके पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक दिन वह नदी किनारे बैठा उदास था। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। साधु ने पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं गरीब हूँ। अधिक मास में सभी लोग पूजा, दान और व्रत कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐ भगवान को कैसे प्रसन्न करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, अधिक मास में यदि सच्चे मन से गणपति जी की पूजा की जाए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है। वे भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। माधव ने पूछा, महाराज, मैं उनकी पूजा कैसे करूं? साधु बोले, प्रतिदिन स्नान करके गणपति जी के सामने दीप जलाओ, दूर्वा और मोदक अर्पित करो। यदि मोदक न हो तो गुड़ और चने का भोग लगा दो। पूरे अधिक मास श्रद्धा से ओम गं गणपते नमः मंत्र का जाप करो। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। माधव को ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान ने उसे मार्ग दिखाया हो। अगले दिन से माधव और उसकी पत्नी ने अधिक मास का व्रत शुरू किया। वे सुबह जल्दी उठते, नदी में स्नान करते और मिट्टी से बनी छोटी सी गणपति जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाते। उनके पास मिठाई नहीं होती थी, इसलिए वे गुड़ और चने का भोग लगाते। हर दिन दोनों मिलकर भजन गाते, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। धीरे धीरे उनके मन का दुख दूर होने लगा। घर में शांति और आनंद आने लगा। पड़ोसी भी उनकी भक्ति देखकर प्रभावित हुए। एक दिन की बात है। माधव जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पुराना घड़ा मिला। उसने जब घड़ा खोला तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। माधव चौंक गया। उसने तुरंत भगवान गणपति को याद किया। वह घड़ा घर लेकर आया। गौरी ने कहा, यह सब गणपति जी की कृपा है। हमें इस धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए। माधव ने सबसे पहले गणपति जी का बड़ा पूजन करवाया। गरीबों को भोजन कराया और जरूरतमंदों को दान दिया। अब उसका जीवन बदलने लगा। धीरे धीरे उसके घर में सुख समृद्धि आ गई। लेकिन माधव कभी घमंडी नहीं बना। वह रोज गणपति जी की पूजा करता और अधिक मास का महत्व लोगों को बताता। उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने देखा कि गरीब माधव अचानक सुखी कैसे हो गया। उसने माधव से कारण पूछा। माधव ने कहा, यह सब अधिक मास में गणपति जी की भक्ति का फल है। व्यापारी ने सोचा कि वह भी पूजा करेगा, लेकिन उसके मन में केवल धन पाने की लालसा थी। उसने दिखावे के लिए बड़े आयोजन किए, लेकिन मन में अहंकार भरा था। कुछ दिनों बाद व्यापारी का व्यापार घाटे में चला गया। उसे समझ आया कि भगवान केवल सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं। वह माधव के पास गया और बोला, भाई, मुझे क्षमा करो। मैंने पूजा को केवल धन पाने का साधन समझा। माधव ने उसे समझाया, भगवान गणपति सच्चे मन और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अधिक मास में जो भी श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन के विघ्न दूर हो जाते हैं। इसके बाद व्यापारी ने भी सच्चे मन से गणपति जी की आराधना शुरू की। धीरे धीरे उसका जीवन भी सुखमय हो गया। कहते हैं कि उस अधिक मास के बाद उज्जैन नगरी में गणपति जी की महिमा दूर दूर तक फैल गई। लोग श्रद्धा से अधिक मास में गणपति जी का व्रत और पूजा करने लगे। कथा से शिक्षा। अधिक मास भगवान की भक्ति का विशेष महीना है। भगवान गणपति सच्ची श्रद्धा और विश्वास से प्रसन्न होते हैं। पूजा में दिखावा नहीं, सच्चा मन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो भक्त अधिक मास में गणपति जी का स्मरण करता है, उसके जीवन के विघ्न दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जय श्री गणेश।